प्रिय मित्रों नमस्कार। तो प्रस्तुत है आज आपके सामने कुंवर नारायण जी की पंक्ति प्यार की भाषा है। यह आपकी एक प्रसिद्ध कविता रही है जो कि इनके कविता काव्य संग्रह प्रतिनिधि कविताएं काव्य संग्रह से संकलित हैं। तो आइए इसे पढ़ते हैं। कवि कहते हैं, मैंने कई भाषाओं से प्यार किया है। पहला प्यार ममत्व की तुतलाती मातृभाषा में कुछ ही वर्ष रही वह जीवन में। कवि कहते हैं कि मैंने कई भाषाओं से प्यार किया है, अर्थात कई रूपों में प्रेम का अनुभव किया है। सबसे पहला प्यार मुझे अपनी माता से हुआ, ममत्व की ओर। सबसे पहला प्यार मुझे अपनी माता से हुआ, अपनी ममता से भरी हुई तुतलाती हुई मातृभाषा में, जिसकी कोई लिपि नहीं होती। इस भाषा को परस्पर प्रेम करने वाले ही जान पाते हैं। यह भाषा मेरे जीवन में कुछ ही वर्ष रही, अर्थात कवि को माता का प्रेम बहुत कम समय तक मिल सका था। आगे कवि अपने दूसरे प्रेम के बारे में बात करते हुए कहते हैं, दूसरा प्यार बहन की कोमल छाया में एक सेनेटोरियम की उदासी तक। आगे कवि कहते हैं कि जो मुझे दूसरा प्यार मिला वो अपनी बहन की मुझे दूसरा प्यार मिला वो मुझे अपनी बहन से मिला। बहन की कोमल छाया भी मुझे सेनेटेरियन की उदासी में मेरा साथ छोड़ गई। स्नेह की यह भाषा भी शब्दों द्वारा अभिव्यक्त नहीं की जा सकती। आगे क्या कहते हैं, फिर नासमझी की भाषा में एक लौ को पकड़ने की कोशिश में जला बैठा था अपनी उंगलियां, शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त की नहीं जा सकती। आगे कविता कहता है, तीसरा प्यार मैंने अज्ञान भाषा में किया था। एक लपट थी जिसको मैं पकड़ने की कोशिश में अपनी उंगलियां जला बैठा था। यह भाव यह है कि कवि का तीसरा प्रेम युवावस्था का अल्हड़ प्रेम था। यह भाव भी लिपिहीन था, इसे भी भोक्ता ही जान सकता है। आगे करते हैं। हाँ, एक पर्दे की दूसरी तरफ खिली धूप में खिलता गुलाब। एक पर्दे की दूसरी तरफ खिली धूप में खिलता गुलाब, बेचैन शब्द जिन्हें होठों पर लाना भी था गुनाह। धीरे धीरे जाना, प्यार की और भाषाएं हैं दुनिया में देसी विदेशी, सभी और विश्वास किया कि प्यार की भाषा सब जगह एक ही है, लेकिन जल्दी ही जाना कि विसर्जनाओं की भाषा भी एक है। आगे कवि कहता है कि पर्दे के दूसरी तरफ खिलता गुलाब सौंदर्य था, खिलता गुलाब से सौंदर्य था, और पर्दे के इन तरफ बेचैन व्याकुल शब्द थे जो उस खिले गुलाब से सौंदर्य युक्त तरुणी से कहना चाहते थे, लेकिन उन शब्दों को होठों पर लाना अर्थात बोलना एक भयंकर अपराध या पाप के समान था, जिन्हें होठों पर लाना भी गुनाह था, अर्थात पाप या अपराध था। भाव यह है कि कवि का प्रेम एक तरफा था जो सामाजिक बंधनों में रहते हुए अपने मन की बात कहने में डरता था। आगे कवि क्या कहता है, धीरे धीरे जाना, प्यार की और भी भाषाएं हैं दुनिया में देसी और विदेशी। आगे कवि कहता है, धीरे धीरे जीवन में मैंने जाना कि इस दुनिया में प्यार की अलग अलग भाषाएं हैं। यह भाषा देसी विदेशी दोनों प्रकार की हैं। आगे कवि कहता है, और विश्वास किया कि प्यार की भाषा सब जगह एक ही है, लेकिन जल्दी ही जाना कि वर्जनाओं की भाषा भी एक ही है। आगे कवि यह कहता है कि इस बाद में तो मैंने जाना धीरे धीरे कि इस संसार में भाषाएं और भी हैं, लेकिन सब जगह प्यार की भाषा एक ही है। इस बात पर मैंने विश्वास किया कि सब जगह प्यार की भाषा एक ही है, अर्थात वह लिपि रहित भाषा है जिसे बोलने और सुनने वाला ही समझ सकता है। कवि कहता है कि जैसे प्यार की भाषा एक है, वैसे ही प्यार पर पाबंदी या रोक लगाने वाले की भाषा भी दुनिया में एक जैसी ही है। आगे कवि कहता है, एक से घरों में रहते हैं जिस तरह के लोग, जिनसे बनते हैं दूरियों के भूगोल। अगला प्यार भूली बिसरी यादों की ऐसी भाषाओं में जिसमें शब्द नहीं होते, केवल कुछ अधमिटे अक्षर, कुछ अस्पष्ट दुनिया भर बचती हैं, जिन्हें किसी तरह जोड़कर हम बनाते हैं प्यार की भाषा। आगे कवि कहता है कि एक समान बने हुए घरों में अलग अलग लोग, अर्थात मनुष्य का बाह्यकार तो एक जैसा है, लेकिन उनकी आंतरिक विचारधाराएं भिन्न भिन्न होती हैं। प्रेम का कोई पक्षधर है तो प्रेम का कोई शत्रु। आगे इस प्रकार विभिन्न विचारधाराओं के लोग परस्पर दूरियों और भूगोल निर्माण करने का कार्य करते हैं।
भौगोलिक सीमाओं का विस्तार मिलता है तो लोग एक दूसरे से दूर होकर रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ उन्हें प्यार की आवश्यकता होती है। उनकी भूली बिसरी यादों में प्यार का जो स्वरूप स्थापित है वह उसी को बार बार पाने का प्रयास करता है। आगे कवि कहता है, ऐसी भाषा में जिसमें शब्द नहीं होते, केवल कुछ अधमिरे अक्षर, कुछ अस्पष्ट ध्वनियाँ बनकर भर बसती हैं, जिन्हें किसी तरह जोड़कर हम बनाते हैं प्यार की भाषा। आगे कवि कहता है कि प्यार की भाषा तो लिपि राहत होती है, यादों के अक्षर कहीं कहीं से मिट जाते हैं, पुनः अस्पष्ट ध्वनियाँ उनकी स्मृतियों में शेष रह जाती हैं और उन सभी को किसी प्रकार जोड़कर लोग पुनः नई प्यार की भाषा बनाने में सफल हो जाते हैं। तो यह रही आपकी कविता प्यार की भाषा, जिसका बहुत ही संक्षिप्त व्याख्या, बहुत ही संक्षेप व्याख्या हो गया है। धन्यवाद।